और नंद बाबा के यहाँ भगवान आ गए। खूब आनंद उत्सव होने लगा, गोपियां दूर दूर से आने लगी। और नंद बाबा के भगवान आने का एक कारण मेरे को सबसे बड़ा कारण मालूम हुआ, हालांकि बहुत सारे कारण हैं। यशोदा और नंद बाबा ने पूर्व जन्म में बहुत तप किया, ये भी कथा लिखी गई है यहाँ, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ा कारण है कि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। 9 लाख गायें नंद बाबा की थी। तो मेरा जहां तक आकलन जाता है कि केवल गौ माता की कृपा का ही प्रसाद नंद बाबा को मिला श्री कृष्ण के रूप में। आज भी भारत में बहुत से संत है, वो गाय से बनी हुई, गाय के दूध से बनी हुई चीजें ही खाते हैं, इसके अलावा गो व्रती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं ना महाराज जी गो हत्या, गो हत्या, गो हत्या के पीछे हम सब जिम्मेदार हैं। गो हत्या के पीछे हम सब जिम्मेदार है। एक व्यक्ति ने एक बात कही थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसने कहा कि भैया आप लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप सब हो गो हत्या के पीछे। आप गाय कोई पालना नहीं चाहता और गाय का दूध सबको चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं कि श्याम बाबा की जोत लो देसी गाय के घी से, आप जोत लो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शुद्ध देसी भारत की देसी गाय के दूध से अगर आप जोत लेते हो तो आपके काम चुटकियों में हो जाते हैं। देसी गाय के कंडे होने चाहिए जोत में, सब चीज। लेकिन सबसे पहले इस चीज का आप नितांत भाव से ध्यान रखना कि गोव्रती बनिए, गोव्रती बनिए, आप गोव्रती बनिए। अगर हम गाय की सेवा नहीं कर पाए, गो नहीं पाल पाएंगे, तो शायद हमारा बहुत बड़ा हम पतन की ओर जा रहे हैं। गो पालो। हाँ, दूसरा उदाहरण और दे देता हूं। आजकल सब बच्चों को क्या चाहिए, जो बच्चे पढ़ाई करते सब बच्चों को क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। कहते कि भी पहले सरकारी नौकरी, उसके बाद छोकरी, उसके बाद शादी, पहले सरकारी नौकरी। आज का समाज न जाने कौन सी दिशा में जा रहा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में आप बहुत से लोग अपने बच्चों की वो क्या बताऊं मैं आपको कि सरकारी नौकरी, अरे सरकारी नौकरी गुण तो देख उसमें पहले, सरकारी नौकरी तो बाद की बात है, पहले उसके गुण तो देख, उसमें गुण है कि नहीं है। अगर गुण उसमें नहीं है तो सरकारी नौकरी का कोई मतलब नहीं है, वो तेरे घर वापस आकर बैठ जाएगी। नौकरी का कोई मतलब नहीं है। बस नौकरी क्या लग गई महाराज, क्या नौकरी लग गई। चैन सुख जी मोबाइल बंद कर दो, आप कर दो, और इनका मोबाइल मेरे पास लाके रख दो, ले क्या लाओ मेरे पास दे दो मेरे को, ये गिफ्ट, ये मोबाइल मुझे गिफ्ट में दे रहे हैं। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है बच्चों को। बड़े बड़े स्कूलों में हम बच्चों को भेजते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहते। सरकारी नौकरी सबको चाहिए। गाय कोई पालना नहीं चाहता है और गाय का दूध सबको चाहिए। ये बड़ी विडंबना है समाज की। हाँ, तो 9 लाख गायें भगवान के नंद बाबा के घर थी, परमात्मा का प्राकट्य हो गया। आप भी अपने घर में गाय रखा करो। और गाय रख नहीं सकते हो महाराज, हम गाय नहीं रख सकते, हमारा घर छोटा सा है, कहाँ गाय रखें, छोटा सा घर है, तो गौशाला में गाय को गोद ले लो। बस जाओ गौशाला में पास में देशी गाय को गोद ले लो, जितना खर्चा उस साल का उसका दो। कोई गाय नहीं कटेगी, कुछ नहीं। लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हो पाते हैं, इसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। और तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, विप्र धेनु सुर संतत लीन मनुज अवतार। भगवान तो विप्र धेनु कहते गाय को। किसी ने मेरे से कहा महाराज जी प्रलय कब आ जाएगा, मैं को जब सृष्टि से गाय खत्म हो जाएगी उसी समय प्रलय आ जाएगा। आपको पता है थोड़े दिन पहले एक बीच में एक लंपी नाम की बीमारी आई थी, अभी गाय की लाखों गाय चली गई। ऐसी दुर्दशा है भगवान, क्या हालत हुई गायों की।
और मेरे ध्यान में मुझे कुछ संत महात्मा बता रहे थे कि महाराज जी ये बीमारी इंसानों पर आने वाली थी, ये बीमारी इंसानों, क्यों कोरोना इंसान पहले झेल चुका था, एक बीमारी और इंसानों पर आने वाली थी और गौ माता ने बीमारी अपने पर ले ली। गौ माता ने बीमारी अपने पे ले ली। जैसे कई बार भक्त अपने भगवान की बुखार ले लेते हैं, जगन्नाथ जी भगवान ले लेते अपने भक्त की बुखार, आज भी 15 दिन तक उनका वो बुखार रहती है भगवान को, जगन्नाथ जी को। तो गौ माता ने वो बीमारी ले ली ताकि सबकी रक्षा हो।